मैम साहब पैसे चाहिए थे। पैसे? किस चीज के पैसे? तुम्हारी सैलरी तो तुम्हें मिल चुकी है। वो मैम साहब एडवांस चाहिए था, पापा की ना तबीयत खराब है। एडवांस? मैं तुझे किस चीज के एडवांस दूंगी भाई? और वैसे भी अभी कुछ दिनों पहले ही तूने मुझे बोला था कि पापा की तबीयत खराब है और तूने पहले भी एडवांस लिए हुए हैं। अब नहीं दे पाऊंगी मैं तुझे पैसे, रोज के बहाने हो गए तेरे। वो मैम साहब पापा की ना ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर ने कहा है इनका जल्द से जल्द इलाज करवाने के लिए। और आप खुद देखिए ना, अगर पापा की तबीयत ठीक होती तो यहाँ आते ना काम करने, मेरे को थोड़ी भेजते। अगर मेरे को ज़रूरत नहीं होती तो मैं आपसे पैसे क्यों मांगने आता और पापा की तबीयत का बहाना क्यों बनाऊंगा मैं। प्लीज़ मैम साहब पैसे दे दीजिए। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है तुम गरीबों के ना ये ड्रामे होते हैं हम लोगों से पैसे मांगने के लिए। अरे अच्छे से जानती हूँ, बीमारी का बहाना बना करके कभी पैसे लूटते हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे बाप ना कहीं जा करके दूसरा काम कर रहे होंगे या तो गांव में खेती बाड़ी कर रहे होंगे और तुम्हें बेवकूफ बना के यहाँ मेरे पास भेज देते हैं। और अच्छे से पता है कि तुम लोग पैसे बचा बचा के रखते हो और हम अमीरों को ना बेवकूफ बना के लूटते रहते हो। पैसे तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम्हारा महीना पूरा होगा, उससे पहले एक भी रुपए की उम्मीद मत रखना मुझसे। पर मैम साहब आप खुद समझिए ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक काम करिए, कॉल करके डॉक्टर से पूछ लीजिए। पर मैम साहब मुझे एडवांस दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। चलो एक पल को मान लेते हैं कि तुम्हारे पापा की तबीयत सच में खराब है, तो एक बात बताओ, ये मेरी प्रॉब्लम है? ये मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तुम मेरे यहाँ काम करने आते हो, उसके बदले तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाते हैं। अब तुम्हारे घर में किसकी तबीयत खराब होती है, क्या होता है, मुझे उससे क्या मतलब। पर मैडम देखो मेरे आगे ये ड्रामे करके मत दिखाओ, बहुत देखती हूँ तुम गरीबों के ये नाटक। जाके अपना काम करो, वरना जो सैलरी बनने वाली है ना इस महीने की, उसमें भी पैसे काट लूंगी। जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करने आ जाते हैं, काम करने आते हैं, लूटने आते हैं हमें। सच में इसको ना काम से निकाल दूंगी किसी दिन। हेलो, हाँ भाई कैसा है तू? अच्छा, कितने पैसे चाहिए? ठीक है तू परेशान मत हो, मैं अभी राजा से बात करती हूँ, वो दे देंगे पैसे। अरे नहीं, मैं उसे बताऊंगी नहीं, कुछ बहाना लगा के पैसे ले लूंगी। तो टेंशन मत ले, तुझे जो चाहिए ना आराम से ले लियो। चल ठीक है, बाय। मैडम से मैं मांग रहा हूँ पैसे तो मैडम मना कर रही है, और इनके भाई मांग रहे हैं तो यूँ कह रहे कि कोई भी बहाना मार के ले लूँगी पैसे। अंशु, खड़ा हो बेटा। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? वो साहब मैंने ना मैम साहब से पैसे मांगे थे कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। मैम साहब कह रही है कि तूने पहले पैसे लिए थे, अब नहीं मिलेंगे। मैंने कहा था मैम साहब मेरे पापा की इमरजेंसी है, उनको जल्दी से जल्दी इलाज करवाना, उन्होंने मना कर दिया। और जब मैं जा रहा था तो कॉल पे बात कर रही थी अपने भाई से कि वो कोई से भी बहाने से आपसे पैसे दिलवा देगी, और उनको जबकि कोई काम भी नहीं है खर्चा करना अपने दोस्तों पर। तेरे पापा की सही में तबीयत खराब है? हाँ साहब। शिवानी ने ऐसा क्यों किया? जब तेरे पापा की तबीयत खराब है तो पैसे दे देने चाहिए थे। और उसके भाई का फ़ोन आया तो कुछ भी बहाना मार के मेरे से पैसे ले लेगी वो, यही बोल रही थी ना वो? हाँ साहब। ठीक है, उसको ना मुझसे पैसे मांगने दे, फिर मैं उसको बताता हूँ उसको। तो बेटा चिंता मत कर, ठीक है? ठीक है सर। तेरी मैम साहब ना देख तेरे से माफ़ी भी मांगेगी और तेरे को पैसे भी देगी, ठीक है ना? ठीक है। चल तू जा और रो मत, ठीक है? ठीक है। कितने पैसे की ज़रूरत है? 5,000 बस? बस। बताओ 5,000 की ज़रूरत है? 5,000 तो यार ऐसे ही उड़ जाते हैं घर में, उसको दे देने चाहिए थे। और 5,000 के चक्कर में तू रो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तू जा, मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। जा। शिवानी भी यार कैसी है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन यार ऐसा राजा वो मुझे ना कुछ काम था। क्या काम है बताओ? वो क्या है ना, मेरे भाई का ना एडमिशन होना है और पैसे नहीं हो पा रहे हैं अभी, और कॉलेज वाले पूरे साल भर की फीस एडवांस में ले रहे हैं। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मेरे भाई का फ़ोन आया था, पैसे मांग रहा था वो। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो दे दो। तुम्हारे भाई को सच में पैसे की ज़रूरत है? हाँ सच में उसे पैसों की ज़रूरत है, तभी तो मैं बोल रही हूँ। और अगर उसका एडमिशन नहीं हो पाया ना, डेट निकल गई ना, तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना
कि उसका पढ़ाई में कितना मन लगता है, और मैं नहीं चाहती कि उसका पूरा साल खराब हो जाए। कुछ पैसों की बात है, तुम्हारे पास होंगे तो तुम दे दो। शिवानी कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे, ये बताओ ज़रा। अभी कौन से कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं ये बताना। देखो राजा, तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता। अब पहले जैसी चीजें थोड़ी रह गई हैं, अब तो सब चीजें बदल गई हैं। एडमिशन तो कभी भी हो जाएगा, बस पैसों की जरूरत होती है। मेरे को मत सिखाओ तुम। तुम्हारे भाई के अय्याशी के लिए ना मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, समझ गई तुम। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे भाई की अय्याशी के लिए पैसे तुम मुझसे मांगने आ गई, लेकिन वही अंशु ने तुमसे पैसे मांगे कि उसके पापा की तबीयत ख़राब है, तुमने पैसे दे दिए? बताना ज़रा मुझे। अरे कल को उसके पापा को कुछ हो गया तो वो बेचारा छोटा सा है, अभी उसके पापा की तबीयत ख़राब है जब तो वो यहाँ पे काम करने आ रहा है, वरना वो भी तो पढ़ाई करने जा रहा होता। लेकिन तुम्हारे को सिर्फ अपनी परिवार की परवाह है। तुम्हारे भाई को पैसों की ज़रूरत क्या पड़ गई, वो भी अय्याशियों के लिए, घूमने के लिए, दोस्ती यारियों में पैसे उड़ाने के लिए। तो तुमने यार बोल दिया उसको कि राजा से मैं मांग के दे दूंगी पैसे। अरे शर्म नहीं आई तुम्हारे को ये सब करते हुए? अरे अंशु को ज़रूरत है पैसों की, उसको पैसे देने चाहिए थे तुम्हारे को, लेकिन नहीं। राजा, तुम ना बहुत अजीब बात करते हो। तुम्हें पता है वो झूठ भी तो बोल सकता है ना। और वैसे भी उसके पापा का पिछले 2 महीने से ड्रामा चल रहा है, खुद तो काम पे आ नहीं रहे। मुझे अच्छे से पता है ये गरीब लोग होते हैं ना, हमें बेवकूफ बना के लूटने की कोशिश करते हैं बस। उसका बाप ना जा करके कोई और काम धंधा कर रहा होगा। अरे चुप करो। तुम्हें पता है वो ना पिछले 5 साल से हमारे घर पे काम कर रहे हैं, और तुम्हारे को आए हुए हमारे घर में कितने दिन हुए? 2 साल। अरे वो बहुत ईमानदार है, समझ गई तुम। वो जब हमारी शादी हुई थी ना तो उन्होंने पूरे घर का काम उन्होंने ही संभाल रखा था, ना कि किसी और ने। और तुम यार उनके बारे में ऐसा गलत सोच कैसे सकती हो? देखो शिवानी, ज़रूरत किसी को भी किसी समय भी पड़ सकती है यार। शिवानी पैसों का क्या है, आज है कल नहीं है। अगर वो पैसे हमने किसी के इलाज के लिए दे दिए तो सोचो, उसका इलाज हो जाएगा तो वो हमारे को कितनी दुआ देगा, ठीक हो जाएगा तो वो फिर दोबारा यहाँ पे आएगा। और यार उसके पापा नहीं रहे तो क्या होगा उस अंशु का, ये बताओ। उसकी माँ है, गांव में रहती है, वो बेचारा यहाँ पे पढ़ाई करता है, उसकी देखभाल कौन करेगा ये बताना। उसकी तो लाइफ सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हारे को समझ में तो आएगा नहीं। तुम्हारे को सिर्फ अपने भाई के लिए पैसे चाहिए। हाँ राजा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने अंशु के साथ गलत किया, और वैसे भी उसने कोई ज़्यादा पैसे नहीं मांगे थे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, अंशु को बुला के पैसे दे देती हूँ। चलो बढ़िया है, तुम्हारे को रियलाइज़ तो हुआ। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो चीज़ तुम समझी तो। अंशु, अंशु इधर आना। अंशु, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम एडवांस के लिए पैसे मांग रहे थे ना, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। और आज के बाद अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना। मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हारे पापा हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, और अगर उन्हें ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद तो करनी चाहिए थी। देखो अंशु बेटा, जितना हो सकेगा मैं मदद कर दूँगी। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। ये लो। धन्यवाद मैम साहब आपका, और साहब आपका भी। अच्छा मैम साहब, अब मैं चलता हूँ, और इन पैसों से मेरे पापा का इलाज हो जाएगा और मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलता हूँ मैं।